हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, वहाँ पर सभी लोग ही एक साथ सोचने लगता है कि अब वो लोग कहाँ पर जाएगा और क्या उन लोगों को तियानो के ऊपर से गुजरना सही रहेगा या फिर नहीं। इसके बारे में वो सभी लोग सोच ही रहा था कि तभी वेनेबल बाई कहता है, शायद हम लोगों को तियानो को एक बार आजमाना जरूर चाहिए। जो सुनकर वेनेबल कोई कहता है, क्या तियानो को आजमाए? आप शायद भूल रहे हैं, तियानो 3 बड़े फैमिली का इलाका है। वहाँ पर बहुत से लोग हर समय निगरानी रखते हैं, इसलिए उस जगह के ऊपर से गुजरना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिसके रिप्लाई में वेनेबल बाई कहता है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए ही तो ये जगह हमारे लिए सेफ है। सोचिए, जी बूजी और उनके समूह में से कौन सोचेगा कि हम लोग उनके नाक के नीचे से तियानो के अंदर घुसेंगे। और वो जगह खतरनाक होने की वजह से उसने जिन पीछा करने वालों को भेजा है, वो लोग निश्चित रूप से हमारा पीछा उस दिशा में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बस तेज चलना होगा और जल्दी से वहाँ से गुजरना होगा, जिससे जब तक उन्हें पता चलेगा उससे पहले ही हम लोग वहाँ से निकल चुके होंगे। यही सबसे बढ़िया प्लान है, क्या कहते हो तुम लोग? तो ये प्लान सुनने के बाद वो सभी लोग ही कहता है, ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ ही चलेंगे। नेक्स्ट सीन हमें 3 महीने के बाद वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तियानो के बाहर बॉर्डर में वो लोग पहुंच चुके थे। वो लोग छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे। तभी वेनेबल बाई कहता है, क्या सब लोग यहाँ पर मौजूद है? तभी वेनेबल जैन कहता है, हाँ, यहाँ पर सभी लोग ही पहुंच चुके हैं। तभी वेनेबल बाई उस झाड़ियों में से तेजी से निकलते हुए कहता है, ठीक है, तो चलो जल्दी से तियानो के क्षेत्र को पार करते हैं और सीधे क्वानरोंग की ओर चलते हैं। तभी कोई जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये तो बुढ़े लोगों का एक झुंड है। तो ये सुनकर वेनेबल बाई भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोगों की एंट्री होता है। वो सभी लोगों के बीच में से कोई कहता है, क्या तुम सभी लोगों को लगता है तुम सभी लोग यहाँ से जिंदा निकल पाओगे? ये तो बस तुम्हारा एक ख्वाब है। इसी के साथ वो सभी सोल्जर्स मिलकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स को पूरी तरीके से घेर लेता है। तभी वेनेबल बाई वहाँ के सभी सोल्जर्स को देखकर घबराते हुए कहता है, कैसे, ये कैसे हो सकता है? ये तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सोल्जर्स है। तभी वहाँ पर एक बंदा आगे बढ़ते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है, एल्डर बाई, आप काफी समय से डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ रहे हैं। तुम्हें यह साफ समझ लेना चाहिए कि शी गुनफेन बहुत ही दूर की सोच रखने वालों में से है। उसके पास बहुत ही शातिर दिमाग और प्लान है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम जिस बारे में सोच सकते हो वो उसके बारे में कैसे नहीं सोच सकता? ये तो सबको पता है, भागने के लिए सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित माना जाता है। इन दिनों हमें घुमाते रहने के लिए तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, दुर्भाग्य से हम लोग तुम्हारे जालों में नहीं फंसे और मूर्ख नहीं बने। जो सुनकर वेनेबल बाई सोचने लगता है, अरे नहीं, हम लोग तो उनके जालों में ही फंस गए। तभी वेनेबल जैन पीछे से कहता है, वेनेबल बाई, चलो बाहर निकलकर उनसे लड़ते हैं। इस बात को सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोगों के पास बस इतने ही लोग हैं? और तुम लोगों को क्या लगता है इतने लोगों के साथ तुम हम सभी लोगों को हरा पाओगे? सपने देखना छोड़ दो। जिस समय से तुम लोग तियानो के ऊपर आने का फैसला किया, उसी समय से तुम सभी लोगों का पूर्ण विनाश निश्चित हो गया था। तभी कोई युवा पर हंसते हुए कहता है, गलती तो तुम लोगों की है, जो तुम लोग बिना बताए हमारे क्षेत्र के अंदर चले आए। इसी के साथ ऊपर से उन लोगों के ऊपर हमला होने लगता है और उस हमले में डीमन स्कीमिंग सेक्टर के काफी ज्यादा सोल्जर्स वहाँ पर ही मारे जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। जिसको देखकर वो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बंदा कहता है, कौन है, हिम्मत है तो मेरे सामने आए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि लू क्लैन के एल्डर्स होते हैं। तो लू क्लैन के एल्डर्स वहाँ पर उनको बचाने के लिए चले आता है, जहाँ पर एल्डरली सभी लोगों से कहता है, चलो उनके लोगों को बचाए। और उनको देखकर यूर कहता है, एल्डरली, क्या ये सचमुच आप है? तभी एल्डरली उन सभी लोगों से कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ ही हो, बाहर निकलो और हमारे साथ मिलकर लड़ो। तो ये सुनने के बाद डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी लोग ही एक साथ कहता है, ठीक है। तभी वो सोल्जर्स जो कि उनको मारने के लिए आया था, वो कहता है, आखिर तुम कौन हो जो राष्ट्र के तीनों गार्डियन सेक्टर के कार्रवाई में बाधा डालने की हिम्मत कर रहे हैं? तभी एल्डरली उसके पीछे आते हुए कहता है, मुझे तीनों गार्डियन सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है तुमने हमारी मेहमानों को अंदर आने से रोक रखा है, धत तेरी की। इसी के साथ ही एल्डरली अपनी हाथों से उसके सर को कुचलाकर वहाँ पर ही फोड़ डालता है। और ये देखकर उसके साथी और सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाता है। उसके साथ साथ जैसे ही उनके ऊपर एल्डर कुई और एल्डर यान अपनी आइस और फायर की मदद से उनके ऊपर हमला करता है, वो सभी सोल्जर
सोल्जर्स वहाँ से धूम दबाकर भागने लगता है। कुछ लोग कहता है यह कि हालत बहुत ज्यादा बेकाबू हो गया है, इसीलिए भागो। वहाँ पर लू क्लैन के सभी एल्डर्स उनको बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है और इस चीज को वैली के ऊपर से ली यूटिंग देखते हुए कहता है, सच में तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। एल्डर ली और उनके थोड़े से लोग मिलकर ही उनके दुश्मन को पल भर में हरा दिया। दूसरी तरफ यानमिंग कहता है, मुश्किल हालात में भी बहादुर लोगों की ही जीत होती है। कभी कभी एक युद्ध के फैसला एक ही पल में या फिर एक ही विचार में हो जाता है। युद्ध के अंदर लड़ने का साहस दिखाना या ना दिखाना ही इसके फैसले को तय करता है। एल्डर ली और उनके आदमियों ने पहले हमला किया और अचानक उनके ऊपर हमला मोड़ दिया, और भले ही उनके पास 20-25 आदमी क्यों ना हो, एल्डर ली के टीम निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीत लेंगे। और फिर वो से जाते हुए कहता है, ठीक है, हमारा यहाँ पर मिलन मिशन पूरा हो गया है। अब देखते हैं उस बुढ़े लोमड़ी लैंग वुचेन की इरादे क्या है और उसके पास क्या योजनाएं है। जिसके बाद ली यूटिंग अकेला वैली के ऊपर से नीचे के पूरी फाइट को देखने लगता है, जहाँ पर नीचे आइस और फायर के बहुत ही बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। दूसरे सीन हमें लू क्लैन के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन हॉल में लैंग वुचेन योनहाई से कहता है, क्लैन हेड आप तो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं लग रहे हैं। जो सुनकर योनहाई कहता है, मिस्टर लेंग आप इतने शांत और आत्मविश्वास से भरे हैं, लगता है कि आप पूरे हालात आपके नियंत्रण में है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता करनी पड़ेगी। जो सुनकर लैंग वुचेन हंसते हुए कहता है, क्लैन हेड की कृपा से मुझे लगता है उन्हें मुझ पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। जो सुनकर योनहाई थोड़ा सा मुस्कुराता है। उसके बाद लैंग वुचेन से कहता है, एल्डर लैंग आप बहुत ही ज्यादा दयालु है, आपकी योजना से मुझे लगता है कि अब तक वो लोग उनको ढूंढ लिया होगा। तभी बाहर से कोई कहता है, क्लैन हेड को रिपोर्ट, हमने उनको ढूंढ लिया है। जो सुनकर योनहाई कहता है, कृपया उनको जल्दी अंदर ले आओ। तो ये सुनकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स और वेनेवल मेन हॉल में चला आता है और वहाँ पर आने के बाद योनहाई को ग्रीट करते हुए कहता है, हमें बचाने के लिए क्लैन लीडर लू का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी जिंदगी हम लोग आपके आभारी रहेंगे। जो सुनकर योनहाई उसके पास आकर उसे ग्रीट करता हुआ रोक कर कहता है, आप सच में बहुत ज्यादा दयालु है, कृपया खड़े हो जाए। हमारे इस लू क्लैन के निर्माण अकेला ब्रादर जू फैन ने किया है, और जबकि आप सभी लोग ब्रादर जू फैन के विश्वास पात्र है, इसलिए हम सभी लोग एक परिवार की तरह माने जा सकते हैं। आप लोगों की इस दुर्दशा के बारे में जानकर मैं परिवार का मुखिया होने के नाते आप लोगों की सहायता कैसे नहीं कर सकता था। और फिर हंसते हुए कहता है, आखिरकार हम लोग तो साथी थे, जो लोग की कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे और एक साथ पूरी रात पार्टी भी किया था। तभी वेनेबल भाई योनहाई से कहता है, क्लैन लीडर लू इस बार हम लोगों ने आपको भी इस झमेले में घसीट लिया है। आपको शुरू से ही इन तीनों गार्डियन सेक्टर के विवादों में शामिल नहीं होना चाहिए था। हमें बचाने की वजह से आप लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हैं। जो सुनकर योनहाई बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हुए कहता है, एल्डर भाई आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जब से किसी ने ब्रदर जू को निशाना बनाना शुरू किया है, तब से ही हमारा लू फैमिली इसमें फंस चुका है। जब मैंने इस परिवार के मुखिया होने के रूप में पदभार संभाला, तब मैंने शपथ लिया था कि ब्रदर जू के दुश्मन मेरे पूरे लू फैमिली के दुश्मन होंगे, चाहे वो कोई भी हो या फिर कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो। हमारी पूरी लू फैमिली ब्रदर जू फैन का अंत तक समर्थन करेगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो ही पर एंड करूंगा। गुड बाय।